24 जुलाई 1991 यह वो समय था जब आज़ादी के बाद भारत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। हालात ऐसे थे कि अगर समय रहते सही फैसला नहीं लिया जाता तो देश आर्थिक संकट में डूब सकता था। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर थी। देश डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच चुका था। लेकिन देश को इन हालातों से बाहर निकालने में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा मदद की वो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और मशहूर अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। जून 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के सत्ता में आने के एक महीने बाद ही तत्कालीन वित्त मंत्री ने देश को बचाने के लिए जो कदम उठाए थे उसकी तारीफ आज तक होती है और उसे लिबरलाइजेशन का दौर कहा जाता है। आपको यह पूरी कहानी सुनाएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1991 में भारत ने अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना किया और सॉवरेन डिफॉल्ट की स्थिति पैदा हो गई थी। 1990-91 के खाड़ी युद्ध के परिणाम स्वरूप तेल की कीमतों में नाटकीय वृद्धि हुई और विदेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों से प्राप्त धन में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी गिरावट आई और यह $6 बिलियन से भी कम हो गया, जो देश के आयात के लगभग 2 सप्ताह को कवर करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सरकार को बढ़ते बजट असंतुलन और बढ़ते विदेशी ऋण स्तरों से भी जूझना पड़ा था। सकल घरेलू उत्पाद के 8% के बजट घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% के चालू खाता घाटे ने सरकार की समस्याओं को और बढ़ा दिया। दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति दरों ने भी औसत नागरिक पर बोझ बढ़ा दिया था। नरसिम्हा राव सरकार की तत्कालिक प्राथमिकता सॉवरेन डिफॉल्ट को रोकना था, जिससे भारत तब तक बचने में कामयाब रहा था। इसने 2 तत्काल उपाय किए। सबसे पहले सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर 2 चरणों में रुपये का अवमूल्यन किया। पहली बार 1 जुलाई 1991 को प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले लगभग 9%, उसके 2 दिन बाद 11% का एक और अवमूल्यन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना था। दूसरा, केंद्रीय बैंक ने 4 से 18 जुलाई 1991 के बीच 4 किस्तों में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भारत की सोने की होल्डिंग्स को गिरवी रख दिया और इस रास्ते से लगभग $400 मिलियन जुटाए। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जून 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार सत्ता में आई, उसके 1 महीने बाद ही बजट पेश किया गया, जिसने देश की किस्मत बदल दी। आमतौर पर बजट तैयार करने में 3 महीने लगते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह के पास सिर्फ 1 महीना था। उन्होंने ऐसा बजट पेश किया जिससे लाइसेंस परमिट राज का दौर खत्म हुआ, बंद अर्थव्यवस्था खुली, निजी कंपनियां आईं, विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए चीजें आसान हो गईं। नरसिम्हा राव ने उद्योग मंत्रालय अपने पास ही रखा। इस मंत्रालय में बदलाव की सख्त जरूरत थी और राव ने अपने सहयोगियों के विरोध के बावजूद एक के बाद एक सुधार किए। जल्द ही इसका फायदा दिखने लगा, पैसा बनने लगा, सरकारी कंपनियों का विनिवेश हुआ, विदेशी निवेश आया। डर था कि विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियां विफल हो जाएंगी या फिर विदेशी कंपनियों की स्थानीय आपूर्तिकर्ता बनकर रह जाएंगी। लेकिन भारतीय कंपनियां भी फलने फूलने लगी। करोड़ों नए रोजगार बाजार में आए और करोड़ों लोग पहली बार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। इन सभी परिवर्तनों से भारत में व्यापार करना आसान हो गया और अगले वर्षों में भारतीय बाजार विदेशी वस्तुओं और निवेशों से भर गया। आज भारत अगर इस मुकाम पर पहुंचा है तो इसमें काफी बड़ा योगदान मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव का भी है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।